लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने का दावा कर रहे थे। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में चंद महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए और यहां 40 लाख वोटर रहस्यमयी है। साथ ही राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा सीट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने में धांधली की गई। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी कोई पहली बार संवैधानिक संस्था पर हमला नहीं कर रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है, राहुल गांधी उन राज्यों के वोटर लिस्ट को पेश क्यों नहीं करते। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर पिछले कुछ चुनावों में धांधली होने का बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में चंद महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए और यहां 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। साथ ही राहुल गांधी ने शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट के बढ़ने को हैरान करने वाला बताया। कहा कि शाम 5 बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़े, चुनाव आयोग इसका जवाब दे। महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years, मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन इन 5 years, caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा सीट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हार के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन देते हुए 5 तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसमें दावा किया गया कि डुप्लीकेट वोटर्स, फेक और इनवैलिड एड्रेस, एक ही पते पर बल्क वोटर्स और इनवैलिड फोटो के जरिए वोट चोरी की जा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर जोरदार प्रहार किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी कोई पहली बार संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठा रहे। जिन राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है, राहुल गांधी उन राज्यों की वोटर लिस्ट को पेश क्यों नहीं करते। देखिए, राहुल गांधी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट इत्यादि लेकर आए हैं, ये कोई पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी। देखिए, सारे देश में इतने चुनाव होते हैं, इतनी सारी स्टेट्स में होते हैं और बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो हमारे खिलाफ भी जाती है। जैसे हमारे ऑपोजिशन की वहां पे सरकार आती है, तो इट इज लाइक बीइंग अ सोअर लूजर कि जब आपकी सरकार जीते, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे पंजाब हो, तब तो सब ठीक है। जब दूसरा जीते तो फिर वो तो दैट इज जस्ट बीइंग अ सोअर लूजर। क्योंकि इनके अपने लोग जो हैं वह अंदर से सारे उल्टा पुल्टा काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की खासियत है कि जो है नीचे से सबोटाज करना, सारा कुछ करना, और जो असलियत है, जो ये करे जाते हैं पूरे के पूरे सिस्टम से जो करा जाता है, टिकटें जिस तरह से दी जाती हैं, भाई भतीजावाद के अलावा भी जो है जिस तरह से दिया जाता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो नहीं जीत के आते हैं और उसके ऊपर फिर जो है ठीकरा बीजेपी पे फोड़ा जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के बुलाने पर जाते नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी की इस नई थ्योरी पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए और सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि जो आंकड़े वो बता रहे हैं वो सही है या फिर इसके पीछे जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। तो इसी पर हम आज 5 की पड़ताल करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कितना दम राहुल गांधी के इन दावों में है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ रहा है। पैनल में जो लोग हैं उनका तारुफ एक बार आप सबसे करा देता हूं।
रत्नाकर सिंह हैं प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर सूरज मंडल हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, उत्पल वल्लभ प्रवक्ता आरजेडी के हैं, और एक और हमारे सहयोगी डॉक्टर मोहम्मद असीम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन से। और लेकिन सबसे पहले सवाल में कांग्रेस के जो मेहमान हैं डॉक्टर सूरज मंडल आपसे ही, क्योंकि सवाल आपकी तरफ से ही पूछा गया है, तो क्या यही वो एटम बम था जिसका जिक्र राहुल गांधी लगातार कर रहे थे? फट गया एटम बम? ये आप इसको इतनी लाइटली और इसको फ्लिम्सली ले रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। देश के संविधान पर आप संवैधानिक संस्था जो चुनाव आयोग है उसकी चर्चा कर रहे हैं। किस तरह की गैर संवैधानिक काम, देश के लोगों के वोट के अधिकार की चोरी, वोट की चोरी, और पिछले कई चुनावों से जी वो लगातार इस तरह से सत्ता पर बने हुए हैं। और इसकी अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना जिन्होंने कहा कि वो जिस राज्य में जीतते हैं उसके जो परिणाम या उसका जो वोटर लिस्ट लेके क्यों नहीं आते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन आ रहा था ये कर्नाटक का है और उस सीट का है जहां पर ये लगातार इस तरह की धांधली की है। सूरज मंडल जी, मैं आपको थोड़ी माफी के साथ रोकना चाहूंगा, आपको आपकी पूरी बात भी सुनूंगा, लेकिन देखिए संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब हम ऑपोजिशन वाले अभी भी उनके मुंह में खुद ही कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता के मुख से यह नहीं निकल रहा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस टू दैट एक्सटेंट। उस हद तक उनके मन के अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कभी भविष्य में सरकार बना सकती है। वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है। तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है। दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज। कि आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पार्टी का एक्सीडेंट हो गया है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, और आप इलेक्शन रेज में आ गए हैं। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का ये इलेक्शन रेज है। ये कई महीनों से चल रहा है। जब आप कहते हैं कि चुन चुन के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ऑफिसर्स को, दिस इज नॉट द लैंग्वेज। मैं सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरे बगल में आदरणीय केके जी बैठे हैं, ये सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुस्कुराकर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक क्षण के लिए भी हमारे मुख पर एरोगेंस और अहंकार नहीं होना चाहिए। हम कौन हैं? हम नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं, चाकर हैं हम। ये जो हम आज बैठे हुए हैं इस चेयर पे और बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन ने वोट दिया है उनकी नौकरी करने के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के पन्नों में इलेक्शन कैसा होगा, कैसे कंडक्ट करेगी चुनाव आयोग उस इलेक्शन को, इस विषय में पूरी जानकारी है। और बाबा साहब ने यह भी लिखा है अपने संविधान में कि यदि कोई आयोग अपना काम ठीक से नहीं करती है तो कोर्ट भी है, आप कोर्ट की दरवाजे को भी खटखटा सकते हैं। मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, अभद्र शब्दों का तो प्रयोग आपने कर लिया, मगर विनम्रता के साथ क्या आप कोर्ट गए? डिड यू फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट दिस? 288 कैंडिडेट्स ने शायद आपके लड़े होंगे, 288 आपके और ऑपोजिशन वालों के महाराष्ट्र में लड़े होंगे। आपको लगता है अगर अधिकांश जगह वोट की चोरी हुई, वोट्स वर डिस्ट्रॉयड, सो व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर? आप कैसे लीडर हैं जो आपने अपने ही पार्टी के सदस्यों को यह तक नहीं गाइड किया कि जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आप तुरंत कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर आप वहां पर ये दस्तावेज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दस्तावेज दिखाइए, आप कोर्ट में केस करिए। मगर नो, राहुल गांधी डिड नॉट गो टू द कोर्ट। मुझे तो आश्चर्य हुआ, उनके जो प्रॉक्सी कोर्ट में गए थे,
राहुल गांधी नहीं गए, मगर प्रॉक्सी गए। जो प्रॉक्सी कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए थे, व्हाट डिड द हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट का जवाब है, बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली एलिजिंग इरेगुलरिटीज इन महाराष्ट्र असेंबली पोल्स। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो रिट पिटीशन जिसने भी दाखिल किया है उनके खिलाफ कहती है कि ये ग्रॉस अब्यूज ऑफ लॉ है। आगे चल के बॉम्बे हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है, जिसमें जस्टिस JS कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, The court found no evidence of fraud or illegal voting and emphasized that the petitioner had failed to demonstrate any personal legal injury or तो देखिए, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक वही जिस पर हम डिबेट चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के आरोप पर। और संबित पात्रा बता रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं कहते हैं, अगर उनका आरोप ऐसा लगता है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, सूरज मंडल प्रवक्ता कांग्रेस के भी हैं। सूरज मंडल जी, आपसे बातचीत कर रहा था मैं, एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगा कि आपसे बातचीत कर रहा था, आपने कहा कि आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं सर, क्योंकि आपके LOP हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत भारी कद है उनका, कैबिनेट मिनिस्टर है, बीजेपी हल्के में ले रही है। नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप तो मुझे बोलने नहीं दे। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, ये जो अभी संबित पात्रा जी बोल रहे हैं जी, ये क्या फिर सर बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। ये शुड वी गो टू द कोर्ट और टू द पीपल्स कोर्ट? इतना बड़ा खुलासा है, लाखों वोट एक कंस्टिट्यूएंसी में फ्रॉड पाए गए हैं, और इसको ये बोल रहे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट एंड दिस एंड दैट हाई कोर्ट। ये तो पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया, संविधान जो बाबा साहब का है उसको उलट दिया है, उसको लूट लिया है, उसको खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और RSS ने। ये जो स्थिति चल रही है, ये जनता के सामने आने दीजिए, जनता जवाब देगी। ये कोर्ट में हम जाकर मैं क्या सूरज जी, प्रूव करेंगे? आपको बस हमने रुकना तो सिर्फ चाहूंगा। ये कहा, आप जो आरोप लगा रहे लीडर हैं, ऑफ ऑपोजिशन आप जो आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ एक बीजेपी से चीज जवाब ले मांगा लेते हैं। रत्नाकर जी, सिर्फ एक जो चीज आरोप मांगा लगाए है गए राहुल लीडर गांधी ऑफ की तरफ से, ऑपोजिशन ने। चाहे अभी सूरज मंडल जी लगा रहे हैं सामने से, क्या मैंने कहेंगे एक आप? चीज मांगा है, सुन लिया जाए। क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि सरकार आपकी, जवाब आप ही को देना है। देखिए अनुप जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो आरोप लगाते हैं जी, आरोपों के ऊपर उनको मुस्तैदी के साथ, दृढ़ निष्ठा के साथ खड़े रहना चाहिए। ये आरोप तो लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाने के बाद ये भाग खड़े होते हैं। अभी माननीय न्यायालय ने कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी को बुलाकर बहुत फटकार लगाया था। किस लिए फटकार लगाया था ये देश की जनता जानती है। माननीय न्यायालय ने ये कहा कि आप किस आधार पे चाइना को कह रहे हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर जो है वह भूमि हमारी कब्जा कर चुका है। क्या आप वहां पे उपस्थित थे? क्या आपने वेरीफाई किया? माननीय न्यायालय ने यहां तक टिप्पणी किया कि एक सच्चा भारतीय इस तरह का वक्तव्य कभी नहीं दे सकता। इसका मतलब आप समझ जाइए कि राहुल गांधी जी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोर्ट ने फटकार लगाया इनको। इसके पहले भी इन्होंने कई झूठे आरोप लगा चुके हैं और कोर्ट ने फटकार लगाई है। और कोर्ट ने, जब भी राफेल का प्रकरण चल रहा था उस समय भी लिखित रूप से इन्होंने माफीनामा भी दिया था। इन्होंने, आपने देखा था किस तरह से हिंडनबर्ग का जो विदेशी एजेंसी का हवाला दे करके भारतीय संसद को चलने नहीं दिया, अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ था, शेयर सेंसेक्स जो है टूट गए थे। और बाद में क्या हुआ, हिंडनबर्ग कंपनी बंद हो गई US में। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो है वो लोगों को गुमराह करके और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। देखिए 2-3 पॉइंट्स है जो मैं इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें 2-3 पॉइंट्स है जो मैं आपके बीच सामने चर्चा करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव का हवाला देते हुए कह रहे थे कि लोकसभा में इन्होंने बढ़त दर्ज किया और विधानसभा में जो है ये वाइप आउट हो गए। उसके ऊपर इनको शक है। मैं ये बताना चाहूंगा राहुल गांधी जी और उनके जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी और देश की जनता को भी, कि इस देश में तमाम ऐसे इलेक्शंस हुए हैं जिसमें अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है तो लोकसभा में एक पार्टी जीती है और विधानसभा में वहां की क्षेत्रीय पार्टी जीती है। दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए,
दिल्ली में 13 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, सातों के साथ हम लोग लोकसभा विधान चुनाव जीते, लेकिन जब विधानसभा का नंबर आता था 2025 के पहले तो हम हार जाते शंकर थे। जी, एक बड़ा आरोप मैं आपको रोक के बताता हूं। राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया कि 40 लाख वोटर रहस्यमयी है। इनके ये मतलब कहने का मतलब ये है कि यही वोटर्स कहीं और भी शिफ्ट करते हैं। मतलब बहुत बड़ा आरोप है। अगर ऐसा आरोप है तो जवाब आपको देना चाहिए, आपको सबूत पेश करने चाहिए थे। देखिए अनूप जी, पहली बात कि जब भी ये आरोप ऐसा इस तरह का लगाते हैं, चुनाव आयोग इनको मेल लिख करके और बाकायदे इनको कहती है कि आप आइए, आपका जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रश्न है, हम उसका जवाब देंगे। और चुनाव आयोग ने कईयों बार उनके प्रश्नों का जवाब दिया है। लेकिन राहुल गांधी, देखिए ये क्या है ना, अभी आप हमारे प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात सुन रहे थे, जहां जहां पर ये जीतते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहां पे चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव कराता है। लेकिन जहां पे ये हारते हैं वहीं पे इनको धांधली नजर आती है। अब मैं पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र, ये एक काम करें राहुल गांधी, महाराष्ट्र में जितने भी विधायक अगर जीते हैं उनको पहले जाके कन्विंस करें कि आप जो है गलत वोटर, फर्जी वोटरों से आप जीते हैं, आप उनसे तत्काल जो है इस्तीफा ले लीजिए। चलिए मैं सवाल करता हूं, सवाल पूछूंगा आपसे भी, और उत्पल जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन के, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, क्या यह संभव है जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि भाई 40 लाख वोटर ऐसे हैं जो रहस्यमयी हैं, इनका एड्रेस कहीं और भी होता है, 5 बजे के बाद टर्नआउट जो बताया इन्होंने, ऐसा संभव है? डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मैं उत्पल जी आपके पास आता हूं। आप भी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और सवाल इसलिए भी क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बिहार में? आरजेडी पुरजोर विरोध कर रही है, सड़क से लेकर विधानसभा तक। क्या आपको लगता है कि ये इसी वजह से हो रहा है एसआईआर, जिसका जिक्र यहां राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक विरोध कर रही है जी। तो आप देखे होंगे कि जिस तरह से एसआईआर पे सदन में राष्ट्रीय जनता दल और तमाम विपक्षी पार्टी बिहार के विधानसभा में जब उतरी तो चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। अब चर्चा में देखिए कि बहुत हंगामेदार सत्र रहा विधानसभा का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किस तरफ से क्या कहा गया, चूंकि चुनाव आयोग का मामला है और चुनाव आयोग किसी पार्टी पक्ष विपक्ष का तो है नहीं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और ये संस्था जो है वो किसी पार्टी का है तो है नहीं। लेकिन फिर भी इसको लेकर के बिहार विधानसभा में जिस तरह से परिचर्चा हुआ, और उसमें जो सदन के नेता होते हैं, मुख्यमंत्री जो है वो एसआईआर का नाम तक नहीं लिए, कोई एसआईआर का नाम तक नहीं लिए। इतनी गंभीर चर्चा में मुख्यमंत्री जो 2 शब्द बोले वो यही बोले कि ये देखो, सब पहले कोई कपड़ा नहीं पहनता था, अब कड़िया पहन के सब आ गया है, सब एक के रंगवा पहन के आ गया है, इस तरह के भाषा और बिल्कुल इसी शब्द में, लहजे में वो बोले। वस्त्र और निर्वस्त्र की बात की, लेकिन एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दा पे एसआईआर शब्द का नाम तक नहीं लिया। तो सदन की समय कौन बर्बाद किया और सदन को कौन मजाक बना के रख दिया। आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बच रही थी चर्चा से, आप चाह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए। जी, आप चाह रहे थे बातचीत होनी चाहिए थी, सरकार बच रही थी, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। तो आप सदन की परिचर्चा देखे होंगे, मुख्यमंत्री का एक शब्द बताइए ना जिसपे एसआईआर पे उन्होंने बोला होगा। चलिए, एसआईआर पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं उत्पल जी, एसआईआर पर आपने सवाल खड़े किए। 1 महीने का वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने आपको दिया है, ना तो आपकी पार्टी से एक नेता, ना ही कोई कार्यकर्ता और ना ही कोई वोटर पहुंचा आपत्ति दर्ज कराने। आप सरकार के सामने तो विरोध कर रहे हैं, आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, जब 1 महीने का वक्त मिला हुआ है? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि आप सरकार के सामने विरोध कर रहे हैं सड़क से सदन तक, लेकिन 1 महीने का वक्त आपको इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि कोई राजनीतिक दल को आपत्ति है, जो पहला ड्राफ्ट आया उस पर शिकायत कर सकता है। ना तो नेता, ना कार्यकर्ता, ना ही वोटर पहुंचा एक भी आज तक। क्यों नहीं शिकायत दर्ज करा रहे, वहां आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराया आपने? देखिए, 1 महीने के वक्त है उसमें पूरे पुख्ते सबूत के साथ में अभी 7-8 दिन हुए हैं, उसमें मिलेगा
आप इत्मीनान रहिए। और इसके पहले भी बहुत सारे दिए गए हैं, जी। बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट बहुत सारे चैनल से भी दिखाए गए हैं, जिसमें बेगूसराय में भी आप देखे होंगे कि किस तरह से जो मृत व्यक्ति हैं उनका सूची में नाम है, और जो व्यक्ति जीवित है उनका मृत में नाम है। और कई किस तरह के गड़बड़ियां आई हैं, किसी का घर का पता कहीं और दिया गया है, और अरेंज करके आप कोई भी लिस्ट जो सूची है ड्राफ्ट लिस्ट का दिए नहीं है। अभी तक बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। फिर आप आ जाइएगा नेता प्रतिपक्ष के मामला पे, मैं आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जी। बहुत सारी गड़बड़ियां आपको आई है। आप देखे होंगे कि यहाँ पे बस, ट्रैक्टर और कुत्ते बिल्लियां का जानवर तक का बन गया है, यहाँ तक कि ट्रंप का भी बन गया चलिए है। वापस आऊंगा तो आपके अभी पास, वापस आऊंगा उत्पल जी, वापस आऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन से। जी हाँ अमीन साहब, जितने आरोप आप सुन पा रहे हैं, राहुल गांधी ने आरोप लगा दिए, यहाँ कांग्रेस आरजेडी आरोप लगा रही है, क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि 40 लाख वोटर रहस्यमयी हो जाते हैं, इनका नाम कहीं और हो जाता है और 5 बजे के बाद टर्नआउट होता है, ज्यादा वोटिंग होती है, ऐसा संभव है कि कोई साजिश हो सकती है ऐसी? देखिए अनुप, मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी कि जहां तक सवाल है कि ये जो वोटर लिस्ट का, कि ये वोटर लिस्ट के कुछ लोग यहाँ पे वोट डाल रहे हैं और दूसरी जगह पे डाल रहे हैं, जी। इसीलिए हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा ऐप बनाया है और मॉनिटरिंग की है, जिसकी वजह से अगर 2 जगह से, याद होगा आपको संजय सिंह जो एमपी हैं, उनकी वाइफ का केस याद होगा कि उनका 2 जगह से नॉमिनेशन था, एक तो रायबरेली से था, एक दिल्ली में साउथ एवेन्यू से था, इसीलिए दोनों जगह से हट गया था। तो उन्होंने ये ब्लेम लगाया था कि दिल्ली के चुनाव से पहले कि हमारा नाम कट गया, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ये संभव नहीं है, नंबर 1। और नंबर दूसरा जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या 5 बजे के बाद वोट बढ़ जाते हैं, मैं ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को और आपको, आपके सभी प्रवक्ताओं को, कि पहले ये बात बताएं, अगर ये पॉलिटिकल लोग हैं तो इनको पता होगा, जिस दिन पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं ये लोग, तो पोलिंग एजेंट हर पार्टी का होता है और वहाँ प्रेसिडेंट अफसर होता है। सारा दिन चुनाव चलता है, पोलिंग अफसर प्रिसाइडिंग अफसर कराते हैं, इनकी निगाहों पे एक सामने होता है जो हर पार्टी का पोलिंग एजेंट नॉमिनेटेड वहां पर होता है। उसके बाद जब शाम को होता है तो फॉर्म 17 का नाम सुना होगा सबने, फॉर्म 17 पे साइन होते हैं सारे पोलिंग एजेंट्स के। उसके बाद प्रिसाइडिंग अफसर साइन करता है, सर्टिफाई करके इनको दे देता है। क्या देता है? ये पोलिंग स्टेशन में ये संख्या थी 1000 में इतने वोट पड़े, मेल इतने, फीमेल और इतने एब्सेंट रहे, ये पूरे साइन करके इनको दे देता है। फिर हमारा इलेक्शन कमीशन बाद में चढ़ाता है, बाद में देता है इन्फॉर्मेशन। वो तो सिस्टम है ऑफिस का, वो होता रहेगा। लेकिन जब इनको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर कहाँ से झूठ है, कहाँ से वोट बढ़ गए। वोट बेकार की बातें करने से कोई फायदा है नहीं। जहाँ तक है कभी हो सकता है कि 10-5 वोट बढ़े हुए मिले, वो मॉक पोल के होते हैं। आपने बहुत सारी चीजें बता तो दी कि ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन क्या विपक्ष को ऐसा लगता होगा कि आपका जो ऐप है ना, वो सिर्फ विपक्ष वालों को ही पकड़ता है, सत्ता पक्ष वाले लोगों को नहीं पकड़ता है? शायद मैं सही कह रहा हूँ सूरज जी और उत्पल जी, आपकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूं मैं। मुझे बोलने दीजिएगा, तब मैं बताऊंगा सही बात क्या है। हमारा ऐप जो है, एक मिनट, हमारा जो ऐप है वो पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो अपोजिशन वालों को पकड़ लेता था, अब बीजेपी गवर्नमेंट है तो कांग्रेस वालों को पकड़ लेता है। ये है कहानी। और जब मुझे बोलने दीजिए, संस्था है, ईमानदारी के साथ काम करती है। सूरज जी आपकी बारी, बहुत देर से खामोश रहे, बोल सकते हैं आप। SIR का जो वोटर लिस्ट अपलोड हुआ है जी, उसमें अपनी जानकारी के लिए सभी लोगों को एक साथ कोई नहीं मिल रहा था। हमारे प्रतिनिधि वैशाली का जो रिटर्निंग अफसर या इलेक्शन ऑफिस है, वहां से राजा पाकर का एक गए, 99 वोट कटे हैं सिर्फ एक जाति के, और वो जाति है यादव। और वहां पर जो उन लोगों ने पूछा तो उनको जो लिस्ट दी गई, उस लिस्ट में ये नहीं पता है कि किसकी मृत्यु हो गई, कौन वहां से विस्थापित है। और तब सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों में, हरियाणा में, दिल्ली में और महाराष्ट्र के पूरे वोटर लिस्ट को कांग्रेस पार्टी को देने के लिए कहा था, वो मना कर दी उन्होंने। तो वो सबूतों को भी मिटाना शुरू कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, और अभी भी जो राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी में बोले, उन्होंने कहा कि हमें डिजिटल फॉर्म में सभी जगहों के सिर्फ आप वोटर लिस्ट दे दीजिए। यहाँ तो ये इतनी बड़ी साजिश जिसके तहत सरकारें जो है
जी। वो बराबर चुन के आ रही है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको पहले बैलेट से डर लगता है, तो मशीन पर वोट का भरोसा है। और अब जाके वो नहीं, बता रहे हैं, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं सूरज जी, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या ये आपका कहने का मतलब ये है कि यादवों के वोट कट रहे हैं एसआईआर में, या फिर विपक्ष के जो वोटर्स है सिर्फ वही कट रहे हैं? यह आरोप है आपका? संविधान के साथ बेईमानी हो रही है, चुनाव चोरी किया जा रहा है, और इस वोट चोरी में रत्नाकर जी, पार्टी के साथ चुनाव बिहार में एसआईआर का जो ऐप है ना, वो विपक्ष के लोगों को पकड़ रहा है। देखिए अनूप जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इनको क्लियर देता हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं इस तरह के, ये आरोप बिल्कुल निराधार है और इन आरोपों के पीछे कोई तथ्य नहीं है। आप सबको विदित है, इस बात की नॉलेज सभी को है, सब पार्टी के प्रवक्ताओं को पता है और आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल वर्कर है क्या है, जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन किसी स्टेट में लड़ता है तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तक को हम लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। और जहां तक सवाल है, कोई भी किसी भी पार्टी का स्टेक होल्डर अगर लड़ता है तो उसको हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर वहां की लिस्ट प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूंसी की, चाहे एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, इवन एमएलसी की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी हम प्रोवाइड कराते हैं वोटर लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर देता है। ये कहना आपका सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जहां तक स्टेट का इलेक्शन होता है तो आपके चीफ इलेक्शन नहीं चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल अफसर हमारे जो हैं वो पूरी स्टेट की लिस्ट उसको देते हैं एक पार्टी को। ये सब कहना आपका गलत, झूठ और निराधार है। हमेशा लिस्ट दी जाती है और आपको फॉर्म 17 दिया जाता है, फिर भी आपको कोई तसल्ली नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। गद्दारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। लिस्ट हमारा इलेक्शन अफसर देता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर, और रिवीजन की बात कर रहे हैं, और रिवीजन के लिए एक महीने का पूरा टाइम है, आपको दी जा रही है लिस्ट, आप करिए तो गलत है। और बीएलओ को कहिएगा, बीएलओ की कंप्लेंट एईआरओ से करिए, बीएलओ एईआरओ की कंप्लेंट डीओ से करिए, और बीएलओ एईआरओ और डीओ की कंप्लेंट सीओ से करिए। अगर नहीं कोई सुनता है तो स्टेट की कंप्लेंट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजिए। लेकिन बतियाने से, बेकार की बात, झूठ आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लग रहा है। मैं सीधे देखिए उत्पल जी आपके पास आऊंगा, आपके पास आता हूं। उत्पल जी, आरोप जैसे लग रहे हैं, आपके नेता ने भी कहा कि हमारे पास जो एपीसी आईसी नंबर है वो कुछ और है और थोड़ी देर बाद कुछ और नंबर आ जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की गलती है वो। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, जो बात अभी सूरज मंडल साहब कह रहे थे कि यादवों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या एसआईआर यही है कि विपक्ष वालों के वोट को काट रहा है, और जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उससे जुड़ा है पूरा मामला? ही देखिए व्यक्तिगत तौर पे किनके वोट कटे हैं अभी हम कहने की स्थिति में नहीं है। अगर सूरज बाबू कहे हैं तो कोई साक्ष्य मिला होगा, लेकिन कुछ दिन में मैं कह रहा हूं कि आप निश्चिंत रहिए, सारी चीज आपके सामने आएंगे। लेकिन कुछ आंकड़े सरकार के हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। बहुत सारे आंकड़े जो है वो पूरक होते हैं, चाहे जनगणना का आंकड़ा हो या फिर इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा हो। और आपको बता दूं कि सीओ कार्यालय में जन्म और मृत्यु का भी रजिस्टर होता है। और मैं बताता हूं आपको, 7 जनवरी 2025 जो आप एक चुनाव आयोग के तरफ से जो आपका वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण आया, उसके बाद जो आप एसआईआर करवाए हैं, तो ये 6 महीना में 22,47,401 लोग को मृत पाए गए हैं। तो जो सरकार के मृत्यु दर है, बिहार का जो मृत्यु दर है या भारत का जो मृत्यु दर है, उससे ये मैच नहीं कर रहा है ये आंकड़ा। तो आंकड़े तो पूरक होते हैं ना, ये आंकड़ा तो मेरा नहीं है जी। रत्नाकर जी, हाँ बताइए, बोलिए। या तो उस समय वो आंकड़ा झूठ है, या फिर चुनाव आयोग का आंकड़ा झूठ है। जवाब लेते हैं, कोई आंकड़ा झूठ है तो सरकार उत्पल जी जवाब लेते हैं। रत्नाकर जी यहीं बैठे हुए हैं, जवाब लेते हैं। रत्नाकर जी जवाब लीजिए, क्या ये आंकड़े झूठ है? अनूप जी, मैं सूरज जी और उत्पल जी दोनों लोगों का जवाब देता हूं। सूरज जी आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर और कह रहे हैं कि जनता के कोर्ट में हम जाएंगे, और नहीं लगा रहा हूं, मैं सरकारी आंकड़ा पढ़ रहा हूं। सुन तो लीजिए, आपने बोल लिया, अभी मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुनिए, आप ही के आंकड़े मैं दे रहा हूं, जो सुन लीजिए। देखिए क्या होता है, जब पार्टियां, विपक्षी पार्टियां चुनाव हारती हैं, जनता का विश्वास खोती हैं, जनाधार खोती हैं, तो उनको मृत्यु दर और ये जो आंकड़े हैं उस पर कीजिए ना आप। अनूप जी, आप अब इनको याद बुलवा लीजिए, आप अपनी बात पूरी करें, सुनेंगे। रत्नाकर जी, आप अपनी बात रखें। सार्थक डिबेट इस तरह नहीं होता है। उत्पल जी भी, आप भी किसी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं जी। देखिए, जब विपक्षी पार्टियां लोगों का विश्वास खो देती हैं, जनाधार खोती हैं, तो वह इसी तरह से
लोगों के अंदर भ्रम फैलाती हैं कि किस कारण वजह से कोई इस तरह से लिस्ट में गड़बड़ी हुई, इसकी वजह से वो चुनाव हार गए। तो तमाम ये आरोप जो है सत्ता पक्ष के ऊपर लगाती रहती है। अभी ये बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे, तो कह रहे थे कि हम कोर्ट, जनता के कोर्ट में जाएंगे। हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम जनता कोर्ट। भाई आप 2014 से अगर देख लीजिए तो कितनी बार आप जनता के कोर्ट में गए हैं, हर बार जनता ने आपको मुंह की खानी पड़ी है, आप हर बार हार का सामना करना पड़ा है। तो आप इन सब अनर्गल जो है आरोप के आधार पे आप जनता के कोर्ट में जाएंगे तो मुंह की खानी ही पड़ेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे यहाँ पे जो आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हैं, देखिए चुनाव आयोग ने बाकायदे इनको बार बार जो है इनकी बातों को गलत साबित किया है। अभी तेजस्वी यादव जी जो कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि मेरा नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है, चुनाव के लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने इनके ईपीआईसी नंबर के आधार पे बता दिया कि आपका नाम जो 416वें स्थान पे है। और दूसरी चीज, ये वो लोग हैं जो एक ही व्यक्ति दो वोटर आईडी बना के रखता है। तो अगर डबल वोटर आईडी को चुनावी प्रक्रिया के तहत एसआईआर के माध्यम से अगर सुधारीकरण किया जाता है तो ये क्या आपत्ति होनी चाहिए इनको। तेलंगाना में 22 लाख जब नाम वोट काटे गए 2022 में चुनाव हुआ तो इनको कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन यह प्रक्रिया बिहार सहित अन्य राज्यों में भी जब होने जा रही है तो इनको आपत्ति है, क्योंकि ये पहले से ही जानते हैं कि चुनाव ये हारने वाले हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए जो छात्र यह जानता है कि वह परीक्षा में पास नहीं होने वाला है तो अपने पहले से बिहार की जनता तय करेगी। जो सवाल आपने बनते हैं उसका जवाब आप दीजिए। ये पेपर हार्ड सेट हो जाएगा, ये हमको पढ़ाया नहीं गया, ये सिलेबस के बाहर का प्रश्न है, उसी तरह से विपक्षी पार्टियों का हाल हुआ है। और ये टेलीकाउंटर पर लेके बैठ के पढ़ लेंगे ना, टेलीकाउंटर पर लेकर के बैठ के पढ़ लेंगे सिलेबस। एक 326 अनुच्छेद 326 के तहत जो है ना वो टेलीकाउंटर पर पढ़ लेंगे, जो चुनाव आयोग करता रहता है। और इस प्रक्रिया के ऊपर बिहार की जनता तय कर लेगी। कहीं ना कहीं आप दर्शाता है कि आप जो बोगस वोट है उसके माध्यम से आप वोट हासिल करने की चुनाव में कोशिश करते हैं, जिसको पात्र वोटरों के द्वारा उसको अब खत्म कर दिया जाएगा। जी चलिए, एक बड़ा आरोप जो लगा आपने सुना अभी, अगर राहुल गांधी के पास इतने तमाम सबूत हैं, सूरज जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, तमाम सबूत हैं, 6 महीने तक ये तमाम सबूत जुगाड़ किए गए, अरेंज किए गए, तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां सबूत दिखाए, जनता के पास दिखा रहे हैं, कोर्ट भी तो मानेंगे सबूतों को। देखिए कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई तब तो जाके चुनाव आयोग ने कुछ जानकारियां देने के लिए हामी बढ़ी। और ये जो बार बार कह रहे हैं महामहिम जज साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हाईकोर्ट जज बनाए गए हैं महाराष्ट्र में, तो इस तरह का तो नियुक्तियां कर रहे हैं। अमित शाह के सेक्रेटरी बनते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और इस तरह की बात ये कर रहे हैं कि वो निष्पक्ष है। पूरी की पूरी देश की जनता, और आप ये 2014 से बात कर रहे हैं, बार बार लोगों को बताया गया है। और चूंकि भारत में ये परंपरा है कि बिना पुख्ता सबूत के हम कुछ बात नहीं कहते हैं, तो आज राहुल जी ने जो कहा, लेकिन आपने तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए सूरज जी, पूरे न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैटर एक है, मामला एक है, लेकिन पूरे न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। कुमारी हस्बैंड नेम हस्बैंड और मदर्स नेम किसी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फादर्स नेम ABCDEFG, इस तरह का कार्ड बन रहा है और आप एक चीज को लेके कर रहे हैं। सूरज मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और तमाम मेहमान भी है। सूरज जी, क्या लगता है आपको कि आरोपों का जवाब मिल पाएगा आपको? देखिए ये बहुत गंभीर विषय है। जो बातें अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वगैरह बोल रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि इसकी कितनी अहमियत है वो समझ नहीं रहे। एक चुनाव क्षेत्र में, वो भी विधानसभा, 1.25 लाख से ऊपर फर्जी वोट को उन्होंने सबूत सहित आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। जाहिर है कि इतने बड़े खुलासे के बाद, इस रेवलेशन के बाद, या तो चुनाव आयोग को एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, अन्यथा उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश की जो संविधान सम्मत एक व्यवस्था है। बार बार ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्था है, हम भी मानते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्था संविधान
और संवैधानिक अधिकार से बड़ा नहीं है। लोगों के वोट का अधिकार ही लोकतंत्र का मूल लेकिन मंत्र सूरज जी है। चुनाव आप आयोग तो उल्टा उसमें सवाल उठाता जब भी है गड़बड़ी कि हम तो कीजिएगा, राहुल गांधी को तो बुला रहे संविधान के हैं, विरुद्ध है। चिट्ठी भेज ये रहे हैं, मेल का देशद्रोह जवाब है। नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है लेकिन वो पहुंच नहीं रहे। नहीं नहीं, ये कौन बोला है जी, आपको? चुनाव आयोग कह रहा है। नैरेटिव सेट किया जाता है जी। जो जब पूरे के पूरे विपक्षी दलों का प्रतिनिधि मंडल मिलकर लिखित तौर पे दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता और सभी लोग शामिल थे, तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम बुला रहे हैं। ये खुद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? इतनी बड़ी जो बिहार में गड़बड़ियां चल रही हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या जनता को यह अधिकार नहीं है जानने का कि ये जो परिस्थिति बन रही है उसमें जो प्रश्न आप उठा रहे हैं हम लोगों से भी, और हम भी चाहते हैं जिनका जवाब वो चुनाव आयोग नहीं दे। ये अभी बंगाल में उन्होंने जब चिट्ठी लिखी ममता बनर्जी ने कि एक ही EPI नंबर पर हरियाणा में भी वोटर है और यहाँ भी वोटर है, और उस पर चुनाव आयोग ने कहा हमारी गलती है। तो गलती है तो जो इसके पहले समरी रिवीजन जो हो चुका था बिहार में जनवरी में, उसको समरी इंटेंसिव रिवीजन करने का प्रस्ताव इसलिए था कि ये सारी गड़बड़ियों को ठीक किया जाए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इतने कम समय में जो इतना बड़ा प्रदेश है, लगभग 8 करोड़ मतदाता है, उनको आप एक इतने कम समय में यही सवाल मैं पूछ लेता हूं। इच्छा रत्नाकर रखते जी भी जो बैठे बोल हुए रहे हैं। रत्नाकर जी, संभव ही नहीं था। अगर विपक्ष के सवाल वाजिब हैं तो आपको नहीं लगता है कि वक्त साजिश है। समय पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं? चुनाव है बिहार में, शुरुआत बिहार से कर दी आप लोगों ने। ये टाइमिंग पर सवाल है, कहीं और से या फिर पहले करा लेते? नहीं, देखिए अनूप जी, निश्चित रूप से मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि इसी बिहार में जब भी पहले SIR हुआ था, शायद 2002 में या 3 में ऐसा ही हुआ था जब SIR, तो उसमें भी कुछ 21 दिन या 31 दिन के अंदर ही ये सारी प्रक्रियाएं कर ली गई थी। और तब तो हमारे पास इतनी सब टेक्नोलॉजीज थी नहीं। आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं और 1 लाख से ज्यादा BLOs हैं बिहार में, तो ये प्रक्रियाएं जो है वो की जा सकती हैं, संभव है। अगर इनको कोई आपत्ति है तो वो चुनाव आयोग से बैठे और मिलकर बात करके उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहुल गांधी से बहुत प्रभावित है, और सच को किस तरह से मतलब उसको सिरे से नकार दिया जाए, ये इनको खूबी आती है। अभी चुनाव आयोग ने खुद कहा कि हमने राहुल गांधी को मेल भेजे कि आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी शक है, शंका है, वो लेकर आए हमारे पास, हम उसका समाधान देंगे, हम उसका उपाय देंगे। लेकिन वो गए नहीं और आज ये नकार रहे हैं कि नहीं, हमको बुलाया नहीं गया है। देखिए ये लोग झूठा आरोप लगाते हैं। अच्छा, अब मैं ये 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। देखिए ये राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से इतर आए। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और तमाम ऐसे वाकयात हुए हैं कि एग्जिट पोल जो बोला है उससे इतर नतीजे आए हैं तमाम चुनाव में। अरे ये 2024 का ही लोकसभा का चुनाव देख लीजिए ना, सारे जितने भी एजेंसीज थे वो सब ये कह रहे थे एग्जिट पोल कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस आएगा, लेकिन आया कितना? तो कहीं ना कहीं क्या हम आरोप लगा दे कि नहीं ये गलत हुआ है? ये सारी चीजें एग्जिट पोल एक व्यू लेते हैं, एक सैंपलिंग करते हैं और सर्टेन पीपुल्स को चूज करके सैंपलिंग करते हैं, तो वहां पे हमेशा ये चांसेस रहेगा कि गलती हो सके। उसको ये आधार बनाकर और लोगों को गुमराह करने का राहुल गांधी काम कर रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे कि एक ही व्यक्ति का 2-3 राज्यों में उसका ये है वोटर आईडी है। तो यही प्रक्रिया जो है, सुधार की प्रक्रिया के लिए SIR जो है लाया गया है। आप SIR का विरोध करेंगे तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और वहां का चुनाव अपना वोटर आईडी बनवा लिए हैं, सूरज तो जी, ये रत्नाकर जी मान रहे हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिखाया राहुल गांधी, मैं जवाब दे देता हूं। बिल्कुल बोलिए। ये SIR में जो ये हम ये कह रहे हैं कि सुधार हुआ क्या? आप देखिए जो अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है उसमें इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, और खुद मेरा जो नाम है उसके साथ एक आ रहा है नोट कि आप BLO से मिले। जो BLO की बात इन्होंने की, सरकार द्वारा नियुक्त BLO होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के BLAs जो है पूरे क्षेत्र में थे, वो क्या सही लोगों के नाम जुड़वाएंगे और सही के कटवाएंगे?
ये तो चुनाव आपके BLOs क्या कर रहे जो हैं? प्रक्रिया हो रही है आपके कार्यकर्ता उसका क्या आप कर देख रहे हैं? अभी तो करेक्शन कर सकते हैं, आप जाइए। आप लेकिन करेक्शन सूरज जी, कराइए, ऐसे बैठे बेलों क्यों को हैं? आपको आरोप पकड़ना लगाने के चाहिए लिए क्या? आप सिर्फ- कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी सिर्फ के सिर्फ बेल हो। चुनाव आयोग पे आरोप कर रहा लगाने के लिए और लोगों आप को आपको ऐसे लोगों को होने पकड़ना दीजिए चाहिए तो सूरज पता जी चलेगा ना कि भाई आप कि बीजेपी का काम आपने कर रहे तो हैं, एक इलेक्शन महीने का कमीशन का समय काम नहीं कर रहे हैं आप। मैं जा रहा हूँ, थैंक यू। नहीं मैं अपनी बात पूरी करूं क्या? नहीं, अमीन साहब को ले लेते हैं, काफी देर से खामोश हैं। अमीन साहब, मैं माफी के चाहूंगा कि आपके पास देर से आ रहा हूं मैं, लेकिन सवाल जवाब पक्ष विपक्ष का था। इलेक्शन कमीशन से आप जुड़े हुए रहे हैं, आप अभी भी सवालों के जवाब दे सकते हैं कि जो सबूत राहुल गांधी ने दिखाए हैं, 6 महीने बताया कि 6 महीने लगे हमें वोटों की चोरी का पता करने में, तो क्या यह सबूत कोर्ट में काफी नहीं होगा? जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं या तो मेरे समझ से निराधार है। अगर ये आधारभूत हैं तो इनको चाहिए कि वो सर्टिफाई कॉपी करके अपने सिग्नेचर करके और इसको एक सांसद के नाते, एलओपी तो है ही है, सांसद सदस्य के नाते वो इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इस पे जांच करेगा। अगर जो भी दोषी पाया जाएगा, उस चाहे वो बीएलओ हो चाहे वो कुछ, लेकिन जहां तक सवाल है इसका आंसर हाईकोर्ट महाराष्ट्र ने पहले ही दे दिया है। ये आधार जो लगाए जा रहे हैं वो गलत है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ वोटर राइट के मामले में एक बाटा की दुकान के सामने एक रक्शे वाला आता है, सुबह चला जाता है, शाम रात में आके सो जाता है, फिर आता है, फिर आके सो जाता है रात में। तो उसको भी एक वोटर राइट है और उसको एक वोटर आईडी कार्ड बना के दिया जाएगा। और ये कहना कि उसका घर नहीं है लेकिन वो लिखता है पते में कि बाटा की दुकान के सामने चौक में। अब ये उसका पूरा पता है और उसके डिटेल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये इलेक्शन कमीशन देता है कार्ड बना के। अगर आप पुल के नीचे रह रहे हैं तब भी देगा, किसी के यहाँ किराए पे रह रहे हैं तब भी देगा, अगर उसका मकान नहीं है। उसके राइट को नहीं हम मना कर सकते। ये और झूठ की बात करना एक अलग बात है। जहां तक है ड्राफ्ट का इसीलिए ड्राफ्ट नाम है। 6 महीने में 18 साल से जो ऊपर हुए हैं उनको तो वोटिंग राइट का बिल्कुल जो तरीके हैं, आखिर अब इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा रत्नाकर जी आपका, सूरज मंडल जी आपका, उत्पल वल्लभ फिलहाल जुड़े नहीं लेकिन उनका भी शुक्रिया, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल हुए।